जिन्वाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। करणानुयोग दीपक भाग 3 हमारा चल रहा है और चूँकि 4 अधिकार इसके पूरे हो गए थे, हमने कल की कक्षा में इसका रिवीजन भी कर लिया था। अब आज इस करणानुयोग दीपक भाग 3 का अंतिम अधिकार, पंचम अधिकार हम प्रारंभ करते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि करणानुयोग में विशेष रूप से जो कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, मुख्य रूप से जो 8 कर्म हैं, उनके करण के संबंध में, परिणामों के संबंध में विशेष चर्चा की गई है। वैसे तो लगभग आप सभी ने ये विषय भाग 1 भाग 2 में पढ़ लिया। भाग 3 में विशेष रूप से 3 लोक का ही वर्णन का प्रारंभ से ही हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें है, और उस अपेक्षा से चौथे अधिकार तक ही इसमें ये कथन विशेष था। लेकिन चूँकि डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य साहब ने ये जो प्रश्नोत्तर बनाए हैं, इसमें उनको यहाँ इस 3 ही अधिकार है और इसमें उनको आवश्यकता महसूस हुई कि अब कुछ परिभाषाएं और देनी चाहिए ताकि उस परिभाषा के अनुसार हम इसको पूरा परिपूर्ण कर सकें वो भावना के साथ में। तो इसलिए इसमें कुछ परिभाषाएं और दी गई हैं। इसमें लगभग 28 प्रश्न हैं, तो हम इनको समझते हैं, उनके परिभाषाओं को समझते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि पेज नंबर 78 निकाल लीजिए, पंचम अधिकार। प्रश्न 231 नंबर का है। करण किसे कहते हैं और उनकी संख्या कितनी है? उत्तर, ज्ञानावरणादि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। 8 कर्मों की जो अवस्थाएं हैं, जो उनकी स्थिति हैं, कब क्या होता है, जैसे मोटे रूप में अपन कर्मों का उदय होना, ये उदयकरण हुआ। कर्मों का बंध होना, ये बंधकरण हुआ। करण मतलब स्थिति, अवस्था। कर्म आत्मा के साथ में रह रहे हैं, वो सत्व कहलाया। कर्म का उपशम हो गया, कर्म चेंज हो गया, कर्म का उत्कर्षण हो गया। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, ये करण कहलाती है। उनकी संख्या 8 हैं। पहला अप्रशस्त उपशामना, दूसरा निधत्ति, तीसरा निकाचना, चौथा बंधन, 5वां उदीर्णा, 6ठा अपकर्षण, 7वां उत्कर्षण और 8वां संक्रमण करण या संक्रमण। करण शब्द सभी के साथ में प्रायः लग जाता है, लगा दिया जाता है। अब यहाँ 1 नंबर का नीचे टिप्पण दिया हुआ, हम उसको समझ लेते हैं ताकि हमें ये प्रश्न समझ में आए। कर्मकांड गाथा 436 से 450 तक कहे गए 10 करणों में उदय और सत्व को छोड़कर तथा उपशम के स्थान पर अप्रशस्त उपशामना करण नाम देने से 8 करण हो जाते हैं। और इसके लक्षण करणानुयोग दीपक भाग 2 में हमें वहाँ पर देख लेना चाहिए, पहले आप पढ़ कर के आ चुके हैं। जहाँ भी हम करण की बात करते हैं तो करण के तो 10 ही भेद होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम कथन कर रहे हैं ये विशेष रूप से कर्मकांड गाथा की अपेक्षा से कथन किया गया है। तो वहाँ उदय और सत्व, इन दोनों को वहाँ पर ग्रहण नहीं किया और सामान्य रूप से 8 करणों का वहाँ पर कथन कर दिया गया है। 10 प्रकार के जो करण सामान्य हैं, हम उनकी परिभाषा पहले पढ़ के भी आ चुके हैं। संक्षेप में मैं यहाँ पर उनकी परिभाषा पढ़ करके और उनका हम रिकॉल भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला बंध। बंध किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा के साथ में बंधना जो होता है, संबंध जो होता है, वह बंधकरण है। दूसरा है कर्मों का उत्कर्षण। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना। बढ़ना मतलब वृद्धि को प्राप्त होना।
किस किस का? दो चीज़ें, स्थिति का भी और अनुभाग का भी, ये कहलाता है उत्कर्षण। तीसरा अपकर्षण, संक्रमण यहाँ पहले दिया है, बंध रूप प्रकृति का अन्य रूप परिणमन हो जाना, ये कहलाता है संक्रमण। शब्द से ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है, चेंज होना। जैसे साता वेदनी है असाता में कन्वर्ट हो गई, असाता वेदनी है साता में कन्वर्ट हो गई, इस तरह से। इसके बाद में अपकर्षण, अर्थात कर्मों की स्थिति तथा अनुभाग का घटना, कम होना, ये कहलाता है अपकर्षण। उदीर्णा किसे कहते हैं? उदयावली के बाहर स्थित कर्म द्रव्य को अपकर्षण के बल से उदयावली काल में लाना या उदयावली में प्रवेश करा देना। जो कर्म अभी उदय में आने वाला नहीं था, हमने उसको अपने तपस्या के बल से कहें या और अन्य किसी निमित्त से उसको पहले ही उदय में ला दिया, ये कहलाता है उदीर्णा। फिर है सत्व, बंधे हुए कर्मों का, उद्गल कर्म का कर्मरूप रहना, अर्थात जो कर्मण वर्गणाएं जो कर्मरूप परिणत हुई थी आत्मा के साथ में, वो सत्ता में हैं, ये कहलाता है सत्व। फिर इसके बाद में उदय, अर्थात कर्म प्रदेशों का फल देने का नाम उदय है। फिर उपशम किसे कहते हैं? निश्चित समय तक कर्म का उदयावली में प्राप्त नहीं होना उपशम है। अंतर्मुहूर्त के लिए कर्म उदय में नहीं आए, दबे हुए हैं, वो कहलाता है उपशम। इसके बाद में है कर्मों का उदय, निधत्ति किसे कहते हैं? कर्मों का उदय, उदीर्णा और संक्रमण, इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होना, यह निधत्ति कहलाती है। जब कर्म का उदय, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होता, बल्कि जो कर्म जिस रूप में है तद्रूप फल देता है, वह कहलाता है निधत्ति। और निकाचित कर्म जो अपन कहते हैं, जिस कर्म की उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण चारों ही अवस्थाएं ना हो सके, उसे निकाचित करण कहते हैं। तो इस प्रकार ये सामान्य रूप से 10 प्रकार के करण यहाँ पर कहे गए हैं, और उन्हीं 10 प्रकार के करणों की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर जो अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा 231 नंबर का, उसमें इन्होंने मोटे रूप में उदय और सत्व को स्वीकार नहीं किया, और उपशम की जगह इन्होंने एक नया नाम दिया है, अप्रशस्त उपशामना। ये अप्रशस्त उपशामना क्या कहलाती है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 7 प्रकृतियाँ जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, साथ में ही जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। इन 7 प्रकृतियों में से जब कोई जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का तो वो उपशम कर देता है। ये दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियों का उसने उपशम किया, तो ये उपशम कहलाता है प्रशस्त उपशम। इसको प्रशस्त उपशम क्यों नाम दिया? क्योंकि ये अंतर मुहूर्त काल तक उदयावली में प्रवेश नहीं करती। उपशम अंतर मुहूर्त के लिए होता है, और अंतर मुहूर्त काल के लिए ये उदयावली में प्रवेश नहीं करेगी, मतलब यथास्थिति में दबी की दबी है, तो ये प्रशस्त उपशम हुआ। परंतु अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। क्या मतलब हुआ? अनंतानुबंधी कषाय जो है वह उपशम सम्यक्त्व के काल में अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप होकर के उदय में आती है, अर्थात उनका उदयावली में आना नहीं रुकता, तथा उसके वर्तमान समय से ऊपर के निशुल्कों का उदीर्णा का अभाव होता है, तो वो चेंज होकर के उदय में आ रही है, मतलब अपने आप में उदय में नहीं आ रही है, इसलिए उसका नाम अप्रशस्त उपशम दिया गया है। तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से ही अप्रशस्त उपशम की व्याख्या बनती है। इसके अलावा और किसी भी प्रकृति के लिए अप्रशस्त उपशम नाम नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर उपशम सामान्य से कथन कर दिया जाता है, और जब उपशम के 2 भेद अप्रशस्त और प्रशस्त उपशम कहा जाता है, तो उसमें ये 2 अंतर अपन को समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है, किस कर्म के कौन कौन करण होते हैं? ये जो 10 करण हमने पढ़े हैं, इन 10 करणों में से कौन से कर्म के कितने करण होते हैं, कितनी अवस्थाएं बनती हैं? उत्तर, चारों आयु में संक्रमण करण के बिना 9 करण होते हैं, क्योंकि आयु में संक्रमण होता नहीं है। नरकायु तिर्यंचायु में नहीं बदलती, तिर्यंचायु देवायु में नहीं बदलती। सामान्य सा नियम हम पढ़ करके आए हैं कि जो जीव एक बार जिस आयु का बंध कर लेता है,
उसको उस आयु में जाना ही पड़ता है। संक्रमण मतलब उत्कर्षण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा और बाकी सब स्थिति बन जाएगी, लेकिन संक्रमण आयु कर्म में नहीं होता, चेंजेस नहीं होता। शेष सब प्रकृतियों में 10 करण होते हैं पूरे में, चाहे ज्ञानावर्णी की बात करें, चाहे दर्शनावर्णी की बात करें, मोहिनी की बात करें, सब में ये 10 करण पाए जाते हैं। अब देखिए आयु कर्म में कौन करण किस गुण स्थान तक होते हैं। अब यहाँ क्रमशः उन्हीं 8 कर्मों की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इस प्रश्न से प्रारंभ हो गया है कि कौन से कर्म में कितने करण हैं और वो कितने गुण स्थान तक कहे गए हैं। थोड़ा सा विषय हो सकता है जटिल हो, अपन उसको अच्छी तरह से सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आयु कर्म में नरकायु के बंधन करण मतलब बंध और उत्कर्षण करण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं। क्या मतलब हुआ, समझिए, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझते जाएं। जब हम आयु कर्म की बात करेंगे तो नरकायु का बंध कौन से गुण स्थान में, मात्र पहले गुण स्थान वाला जीव, तो उस अपेक्षा से बंध करण पहले गुण स्थान में। उत्कर्षण अगर करना है किसी जीव को, नरकायु में उसने बांधी आयु और पुनः आगे अगर उसकी आयु बढ़ रही है, स्थिति और अनुभाग बढ़ेगा, तो वो पहले गुण स्थान में ही संभव है। संक्रमण करण को छोड़कर शेष 5 करण अर्थात कौन कौन से, अपकर्षण, उदीर्णा, उपशम, निकाचना और निधत्ति, उदय और सत्व चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। 5 तो ये और उदय और सत्व चतुर्थ गुण स्थान, उन दोनों को भी इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ये कहाँ तक पाए जाते हैं, ये चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। ये हुई नरकायु की बात। इसके बाद में है तिर्यंच आयु के बंधन और उत्कर्षण करण द्वितीय गुण स्थान तक ही होते हैं। क्या मतलब हुआ, तिर्यंच आयु का बंध कौन से गुण स्थान तक, सिर्फ दूसरे गुण स्थान तक। और तिर्यंच आयु में भी अगर स्थिति अनुभाग बढ़ेगा तो वो भी दूसरे गुण स्थान तक ही हो सकता है, उससे आगे नहीं। संक्रमण करण को छोड़ करके शेष 5 करण उदय और सत्व पंचम गुण स्थान तक होते हैं। तिर्यंच आयु जो है, चूँकि सत्व सामान्य से देखा ही जाता है, पंचम गुण स्थान में तिर्यंच आयु का सत्व है, तिर्यंच आयु का उदय है, इसलिए पंचम गुण स्थान तक उसका कथन किया गया है। मनुष्य आयु की बात करेंगे। मनुष्य आयु का बंधन करण और उत्कर्षण करण चतुर्थ गुण स्थान तक ही होते हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर तो फिर देवायु का बंध होगा इस अपेक्षा से। उदीर्णाकरण प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान तक होता है। मनुष्य आयु की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक होती है। संक्रमण करण के बिना अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचना अपूर्व करण गुण स्थान के अंत तक होते हैं। उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक होते हैं, सामान्य सी बात है। देवायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण 7वें गुण स्थान तक होते हैं। आयुबंध कहाँ तक होता है, 7वें गुण स्थान तक। उदय और उदीर्णा ये 2 करण चतुर्थ गुण स्थान तक पाए जाते हैं, क्योंकि देवायु में 4थे गुण स्थान से आगे संभव नहीं होता, इसलिए। अपकर्षण करण और सत्वकरण 11वें गुण स्थान तक होते हैं, क्योंकि 11वें गुण स्थान में भी तो उस स्थिति का घटना और बढ़ना, उत्कर्षण और अपकर्षण और सत्वकरण सत्ता की अपेक्षा से कथन किया ही गया है, क्योंकि 11वें गुण स्थान से जब मुनि महाराज नीचे गिरते हैं तो उस स्थिति में वो जो आयु का उनके सत्ता में बंद रहता है। इसमें संक्रमण करण नहीं होता है तथा अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचना 8वें गुण स्थान के अंत तक होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में आयु कर्म से संबंधित जो करण हमारे यहाँ पर कहे गए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की, क्योंकि सामान्य रूप से हमें बंध का तो पता रहता है कि ये जो प्रकृति है या ये जो कर्म है ये इस गुण स्थान तक बंध को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से उदय का भी हमें ग्रहण समझ में आ ही जाता है, लेकिन शेष कारणों से संबंधित ये व्याख्या यहाँ पर की गई है। संक्रमण हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, शेष 9 प्रकार के करण उसके कहे गए हैं और उस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया। अगला प्रश्न है वेदनीय कर्म से संबंधित। देखिए, वेदनीय कर्म में करणों की व्यवस्था का क्या क्रम है। मैं फिर निवेदन करूं, चूँकि ये विषय याद करने वाला है, समझने वाला है,
बहुत अधिक इसमें डिस्क्रिप्शन या समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्यों होता है या कैसे होता है। ये तो गुणस्थान की अपनी स्थिति है कि ये करण इस गुणस्थान तक पाया जाता है, इसलिए मैं उस विषय को जितना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना करते हैं, बाकी फिर अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इनमें साता वेदनीय के बंधन और अपकर्षण करण 13वें गुणस्थान तक, उत्कर्षण करण 10वें गुणस्थान तक, उदीर्णा और संक्रमण करण 6ठे गुणस्थान तक, उपशामना, निधत्ति और निकाजना 8वें गुणस्थान में अंत तक, तथा उदय और सत्व 14वें गुणस्थान तक होते हैं। अब इनमें से मुख्य 2-3 बातें अपन समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा साता वेदनी का बंधन और अपकर्षण 13वें गुणस्थान तक। क्या 13वें गुणस्थान में भी कर्म का बंध होता है? लिखा है बिल्कुल आचार्यों ने, इसीलिए तो कथन किया 13वें गुणस्थान में संयोग केवली के भी साता वेदनी कर्म का बंध है। योग की अपेक्षा से योग है इसलिए वहाँ बंध, लेकिन बंध किसका है? साता वेदनी का, तो इस अपेक्षा से उसका कथन किया। जब यहाँ उदय और सत्व की बात की तो 14वें गुणस्थान तक है, 14वें गुणस्थान के अंत तक है, उसका उदय पाया जाता है, सत्व पाया जाता है। इस दृष्टि में असाता वेदनी की बात करते हैं तो असाता वेदनी का बंधन करण, उत्कर्षण करण और उदीर्णा करण 6ठे गुणस्थान तक है। संक्रमण करण 10वें गुणस्थान तक है, 10वें गुणस्थान तक वो असाता साता रूप परिणत हो सकती है। अपकर्षण करण 13वें गुणस्थान तक है, जैसा कि ऊपर साता वेदनी में बताया गया था। तथा उपशामना, निधत्ति और निकाचना करण 8वें गुणस्थान तक है और उदय और सत्व 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। 13वें गुणस्थान में तो समझ में आ जाता है, सामान्य रूप से पढ़ते भी है। एकादश जिन्हें आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में जहाँ 22 परिशहों का वर्णन किया, वहाँ पर उन्होंने कहा 13वें गुणस्थान में भी 11 परिशय होते हैं। परिशय किसके निमित्त से होंगे? वेदनीय शेषाहा, शेष वेदनीय कर्म के जो निमित्त से 11 परिशय कहे गए हैं वो 11 परिशय वहाँ कथन किए। 14वें गुणस्थान में भी आचार्यों ने कथन किया है असाता वेदनी का उदय पाया जाता है। इसलिए भले ही वो एक समयवर्ती है, भले ही उसका अनुभाग अनंत गुणाहीन है, उससे कई गुना उत्कृष्ट अनुभाग वाली साता वेदनी वहाँ पर है, लेकिन जब 14वें गुणस्थान की बात करते हैं तो 14वें गुणस्थान में तो साता अथवा असाता दोनों में से किसी एक का उदय का वहाँ पर कथन नियम से किया गया है। तो जब साता का उदय होगा तो असाता का नहीं, और जब असाता का उदय होगा तो साता का नहीं। 14वें की गुणस्थान की बात, 13वें में तो दोनों हैं, 13वें गुणस्थान में तो दोनों का उदय एक साथ हो रहा है, लेकिन 14वें में किसी एक का उदय वहाँ पर कथन किया गया है। आगे देखिए, मोहनीय कर्म में करणों की क्या व्यवस्था है? उत्तर, मोहनीय कर्म के अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में समयाधिक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने तक होता है तथा उदय उसके अंतिम समय तक होता है। ये थोड़ा सा अंतर हो गया। हम सभी जानते ही हैं 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्रदाय। 10वें गुणस्थान के अंत तक मोहनी कर्म का उदय रहता है, मोहनी कर्म का उदय कहा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी अपवर्तनाकरण अथवा अपवर्तन की और उदीर्णा की, तो वो 10वें गुणस्थान में समयाधिक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने तक, मतलब कुछ एक समय अधिक कुछ समय अधिक एक आवली प्रमाण जब तक रहेगा, 10वें गुणस्थान का काल रह जाएगा, तब तक वहाँ पर अपवर्तन और उदीर्णा कही गई है। बंधन, उत्कर्षण और संक्रमणकरण अनिवृत्तिकरण के विवक्षित स्थान मतलब 9वें गुणस्थान तक कहे गए हैं। अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्ति और निकाचनाकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होते हैं तथा सत्व उपशांत मोह के अंतिम समय तक होता है। भले 11वें गुणस्थान में पहुंच गए, लेकिन उपशांत है ना, गुणस्थान का नाम उपशांत मोह है। अभी मोहनीय कर्म क्षय को प्राप्त नहीं हुआ, सत्ता में, इसलिए सत्व 11वें गुणस्थान के अंतिम समय तक कहा गया है। आगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के करणों की क्या व्यवस्था है? उत्तर,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के अपवर्तनाकरण तथा उदीर्णाकरण 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में समयाधिक आवली मात्र काल शेष रहने तक होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ 10वें गुणस्थान में मोहनी की चर्चा की थी, 10वें के अंत में क्षय को प्राप्त होता है, उसी तरह से 12वें के अंत में ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय क्षय को प्राप्त होते हैं एक साथ तीनों। तो जब हम बात करेंगे उसके अपवर्तन और उदीर्णा की, तो वही समयाधिक एक आवली काल शेष रहने तक उसका वो कथन किया गया है। और उदय और सत्व इसी गुणस्थान के अंतिम समय तक होते हैं। अंतिम समय में इनका विनाश होता है, इसलिए वहाँ तक उदय और सत्व कहा गया है। बंधन, उत्कर्षण और संक्रमण करण 10वें गुणस्थान तक होते हैं। 10वें गुणस्थान के आगे इनका बंध नहीं होता है, इनका उत्कर्षण और संक्रमण नहीं होता है। तथा उपशामना, निधत्ति और निकाचनाकरण 8वें गुणस्थान के अंतिम समय तक कहे गए हैं, अर्थात 8वें गुणस्थान तक उनका वो निधत्ति, निकाचना और उपशामना समझना चाहिए। अगला प्रश्न, नाम और गोत्र कर्म के करणों का क्या क्रम है? सभी कर्म हो गए, अब नाम और गोत्र की यहाँ पर चर्चा चल रही है। देखिए, नाम और गोत्र कर्म के बंधन, उत्कर्षण और संक्रमण करण 10वें गुणस्थान तक, उदीर्णा और अपकर्षणकरण संयोग केवलीय गुणस्थान के अंतिम समय तक 13वें गुणस्थान तक ये कथन किया गया है। उपशामना, निधत्ति और निकाचनाकरण 8वें गुणस्थान के अंतिम समय तक तथा उदय और सत्व अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय तक होते हैं। अंतिम समय तक उनका उदय है और उसी अंतिम और उपांत समय में वो कर्मों का नाश करके फिर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। नाम कर्म और गोत्र कर्म जो है वो उच्च गोत्र का वहाँ पर उदय है, और नाम कर्म रूप जो गति रूप कहा गया है, शरीर रूप कहा गया है, वो 14वें गुणस्थान के अंत तक होते हैं। मैं फिर निवेदन करूं, आपको हो सकता है लग रहा हो कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ दिया भैया जी ने, लेकिन चूंकि विषय यहाँ समझाने लायक नहीं है, ये याद करने लायक ही है, और याद भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी इतना विकल्प नहीं है। विशेष रूप से तो यहाँ पर ये भाग 2 का ही विषय था, कर्णानुयोग दीपक भाग 2 में जो कथन किया उसी को वहाँ पर ग्रहण किया। भाग 3 में 3 लोग के संबंध से विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर की गई थी। 5वां अधिकार अगर पूरा हम नहीं भी पढ़ाते, आप स्वयं भी पढ़ लेते तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यहाँ ये परिभाषाएं हैं जो याद करने वाली है, लेकिन फिर भी सब लोगों का आग्रह था, इसलिए एक बार अपन इसको पढ़ करके और जहाँ जो समझाने लायक विषय है वो अपन उसको समझ लेते हैं। 2-3 प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर ले लेंगे। अगला प्रश्न है, उपशामना के कितने भेद हैं? उत्तर, उपशामना के 2 भेद हैं, सव्याघात उपशामना और अव्याघात उपशामना। ये शब्द भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कदाचित जब कभी हमारा भाव बने और ऐसा संयोग प्रसंग मिले कि हम गोमट सार जी कर्मकांड पढ़ें, जीवकांड पढ़ें, तो ये सारा प्रकरण कर्मकांड का ही है, तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे तो फिर हम वहाँ सोचेंगे कि अब इसकी परिभाषा कहाँ देखें। तो इसलिए यहाँ पर ये परिभाषा होने से हमको थोड़ा सा उसमें वहाँ पर स्वाध्याय करने में हेल्प मिलेगी। नपुंसक वेद आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है तो उसे सव्याघात उपशामना कहते हैं। व्याघात मतलब बाधा। जब उपशम हो रहा है और उपशम करते समय मरण हो गया तो उस स्थिति में उसको सव्याघात उपशामना कहा है। इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, ऐसा इसकी उपशामना हो जाती है, तो इसलिए उस उपशामना को सव्याघात उपशामना कहा है। उपशम तो हो जाएगा लेकिन वो व्याघात बाधा से युक्त होकर के हुआ है, इसलिए उसका नाम वो दिया गया है। दूसरा, बीच में होने वाले मरण से जो रहित है उसे अव्याघात उपशामना कहते हैं। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल जो है वह अंतर मुहूर्त कहा गया है। इतना तो होगा ही होगा, क्योंकि उपशम का अपन सभी जानते ही हैं कि उपशम जो है वो अंतर मुहूर्त के लिए तो होता ही होता है, लेकिन अब सव्याघात उपशामना का काल कम क्यों कर दिया? भाई जीव बीच में मरण ही हो गया उसका। जब जीव का मरण ही हो गया है तो फिर उस स्थिति में अब उपशम कहाँ रहा, इसलिए जघन्य काल एक समय कह दिया और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा उपशम होता नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए
शब्द है उपशामना, उपशम में ही शब्द को अब दो भागों में डिवीज़न कर दिया। कहीं पर अगर लिखा हुआ हो सव्याघात अव्याघात, तो वहाँ हम ये बात समझें कि जहाँ पर कर्म का उपशम करते करते ही अगर जीव का मरण हो गया, जैसे अपन पढ़ते हैं ना 11वें गुणस्थान से गिरने का कारण दो कहे गए, एक भावक्षय और एक कालक्षय। अगर समय समाप्त हो गया, अंतर्मुठ पूरा हो गया तो नीचे आएंगे आएंगे, और अगर उसमें मरण को प्राप्त हो गए तो भी नीचे आएंगे। तो वो सव्याघात उपशामना कहलाएगी, और अगर समय के अनुसार पूरा हुआ है तो अव्याघात उपशामना कहलाएगी। इस तरह से उस उपशामना के दो भेद यहाँ पे किए गए। अगला प्रश्न, उपशांत मोह गुणस्थान में होने वाले प्रतिपात के कितने कारण हैं? प्रतिपात माने गिरने के। 11वें गुणस्थान में होने वाला जो प्रतिपात है, उपशांत मोह गुणस्थान से जो जीव नीचे गिरता है, उसका क्या कारण कहा गया है? उत्तर, दो कारण हैं। पहला आयु क्षय और दूसरा उपशम काल की पूर्णता, समय पूरा हो गया। इस गुणस्थान में आयु क्षय से होने वाला प्रतिपात में, अर्थात मरने के बाद यह मुनि देव पर्याय में नीचे चतुर्थ गुणस्थान में आ जाता है। उस किस में आ जाता है? सबसे पहले आयु क्षय की बात जहाँ पर की, जैसे 11वें गुणस्थान से नीचे गिरे चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त हो गए, और वो जो जीव है, क्योंकि आयु क्षय में फिर पहले गुणस्थान में नहीं आएंगे, चौथे गुणस्थान तक रहेंगे। वो मुनिराज है, 11वें गुणस्थान में मुनिराज ही पहुँचते हैं इस दृष्टि से। और उपशम काल के क्षय हो जाने पर प्रतिपात के समय जीव क्रम से नीचे उतरता है, और आचार्यों ने कथन किया है क्रम से नीचे उतरते उतरते कहाँ तक आ सकता है? पहले गुणस्थान तक आ सकता है, उसी भाव में। सोचिए, जो मुनि महाराज अभी 2 मिनट पहले 11वें गुणस्थान में थे, वो मुनि महाराज पहले गुणस्थान में हैं। ये कर्मों का खेल है, ये कर्मों की लीला है, ये परिणामों का परिणाम है। हमारे आत्मा के परिणाम अभी किस समय कैसे हो रहे थे और अब पहले गुणस्थान में आ गए। तो ये स्थिति, कहने का तात्पर्य 11वें गुणस्थान से गिरने के दो कारण हैं। पहला कारण काल क्षय, अर्थात समय समाप्त हो गया, मुनि महाराज क्रम से नीचे आ जाएंगे, 10वां 8वां 9वां इस तरह से, 10वां 9वां 8वां 7वां इस तरह से। और जब आयु समाप्त हो जाएगी, भावक्षय जिसे हम कहते हैं या आयु क्षय कहते हैं, तो वो नीचे चौथे गुणस्थान से में आकर के और फिर वहाँ उस दृष्टि से फिर देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखें, अश्व कर्ण करण क्या है? ये शब्द बहुत बार हमको शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, अश्व कर्ण करना। क्या शब्द मिलता है? अश्व कर्ण करना। अब अश्व कर्ण करने का क्या मतलब है? देखिए, अश्वकर्ण करण के 3 नाम हैं। इसको हम अन्य और किन किन नामों से जानते हैं? पहला अश्वकरण, दूसरा आंदोलकरण और तीसरा उद्वर्तन या अपवर्तनकरण। तीनों का अर्थ एक ही है, नाम अलग अलग है। अश्वकरण बोले हम, आंदोलकरण बोले हम, अथवा उद्वर्तन अपवर्तनकरण बोले। परिभाषा, जिस प्रकार घोड़े के कान मूल से लेकर दोनों ओर घटते जाते हैं। अगर घोड़े के कान को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मूल में बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे कम कम होते जाते हैं। उसी प्रकार संजलन क्रोध से लेकर अनुभाग स्पर्धकों की रचना क्रम से अनंत गुणीहीन होती जाती है। इस पर ये क्या कह रहे हैं? अनुभाग स्पर्धकों की रचना, जो फल देने की शक्ति है, क्योंकि हमारे आत्मा में जिन कर्मों का हमने बंद किया है, उन कर्मों का बंद के बाद में उसकी स्पर्धक रूप उनकी रचना हो जाती है, और स्पर्धक रूप रचना हो जाने से उनमें अनुभाग शक्ति तो होती है, तो वो जैसे हीन कम कम होती जा रही है, वो स्थिति बनती है। इसीलिए इसे अश्वकर्ण करण कहते हैं। शब्द इसलिए दिया है अश्वकर्ण, अश्व माने घोड़ा, कर्ण माने कान। घोड़े के कान के जैसे जिसकी स्पर्धक रचना, अनुभाग रचना जो है वो कम और हीन होती जाती है, वह कहलाता है हमारा अश्वकर्ण। अगला प्रश्न, अंतरकरण किसे कहते हैं? उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरितन स्थितियों के निषेकों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेषों के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं।
क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, फिर आप लोगों के प्रश्नोत्तर लेंगे। अंतरकरण, फिर से पढ़ें इसको। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं अधस्तन माने नीचे ही नीचे और ऊपरीतन माने ऊपर ऊपर। तो जो निषेक रचना हुई है कर्म का, जैसे ही कर्म का बंध होता है निषेक रचना हो जाती है। तो कह रहे हैं कर्मों की अधस्तन और उपरितन स्थितियों को छोड़ करके, के निषेकों को छोड़कर, ऊपर वाले जो निषेक जैसे बने हुए हैं तद्रूप मानो वैसे के वैसे, और आगे के नीचे के जहाँ उदय में आने वाले हैं वो भी उसी रूप में बने हुए हैं। लेकिन मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेक रूप जो परिणाम, निषेक जो बने हुए हैं, जो मध्य के हैं, जिनकी स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त मात्र है, अंतर्मुहूर्त में वो उदय में आएंगे, तो ऐसे उन निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। मतलब ऊपर के जो करण निषेक रचना है, नीचे की जो निषेक रचना वो यथावत है, और बीच की निषेक रचना को हमने समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? ये सब चीज़ें अपने आप होती है परिणाम विशेष से। परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, परिणाम अच्छे बने, और उसने बीच के जो वो निषेक रचना थी उसको समाप्त कर दिया, उसका अभाव कर दिया। ये कहलाता है अंतरकरण। तो लेकिन प्रारंभ के ऊपरीतन और अधस्तन, नीचे और ऊपर के यथावत बने हुए, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो उसी अनुसार उसी क्रम से उदय में आकर के फल दे करके आत्मा के साथ में निकलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अंतरकरण की अपन ने परिभाषा पढ़ी। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आगाल प्रत्यागाल, अचलावली या उच्छिष्टावली, इस तरह की और 2-3 प्रश्न यहाँ कुल 18 प्रश्न हैं अपने, 141 आज हो गए हैं, 16-17 प्रश्न और हैं, इनको अपन कल की कक्षा में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार ही अपन, क्योंकि ये जो 5वां अधिकार है इसमें विशेष रूप से परिभाषाएं दी हुई है, और इन परिभाषाओं का महत्व यही समझना चाहिए कि जब कभी अपन बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनमें ये शब्दों का प्रयोग होता है। पहले तो चूँकि अब बात यही है कि अभी तो हमने बहुत संक्षेप पढ़ा है, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो है ये बहुत संक्षेप है। कर्मकांड जीवकांड तो बहुत बड़ा है, विशाल है, उसका जो पूरा कलेवर है, लेकिन बहुत संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है। और जिन लोगों को रुचि है उन लोगों से मेरा निवेदन है उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, और मूल ग्रंथ से स्वाध्याय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके प्रश्न उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कांता जी जैन, अनम्यूट करें अपने आप को। कांता जी जैन जी बोलिए। जय जय भैया जी। जी बताइए। भैया जी जो 15 कर्म भूमियाँ बताई हैं उनमें क्या भरत क्षेत्र में जो कर्म भूमि का व्यवस्था है वैसे ही व्यवस्था रहती है सभी में? नहीं, भरत क्षेत्र के कर्म भूमि की व्यवस्था अलग है, क्योंकि भरत क्षेत्र में जो कर्म भूमि है वो शाश्वत नहीं है, वो चेंज होते हुए रहने वाली है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था है, लेकिन विदेह क्षेत्र की जो कर्म भूमि है वहाँ एक समान व्यवस्था रहती है, वहाँ घटना बढ़ना नहीं होता। यहाँ की जो कर्म भूमि है इनमें तो 3 काल की अपेक्षा से कम ज़्यादा हो रहा है, चौथा काल, 5वां काल, 6ठा काल अवसर्पणी की अपेक्षा से। लेकिन जब विदेह क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ तो हमेशा चौथा काल रहता है। यहाँ की आयु कम ज़्यादा होती है, वहाँ आयु कम ज़्यादा नहीं, वहाँ की अवगाहन है एक से सी। तो है कर्म भूमि, लेकिन चूंकि उसकी व्यवस्था में अंतर है। आपकी आवाज़ कम हो गई है, फिर से बोलिए। आवाज़ क्लियर पहले जैसे नहीं आ रही है, बहुत कम, समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज़। हेलो, हाँ जी बोलिए। विदेह क्षेत्र में जीवों के मरण के शरीर क्या व्यवस्था होती है? इधर तो अपन जलाते हैं, उधर क्या होता है उनके शरीर का? मरण हो जाने के बाद में उनके शरीर का क्या किया जाता है, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ जी। इस संबंध में शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिलता है कि मरण हो जाने के बाद में उनके शरीर का क्या किया जाता है। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा, अग्नि में अंतिम संस्कार करने का जो क्रम है ये भी अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है।
कि पहले इसी तरह से अग्नि में अंतिम संस्कार किया जाता था। आजकल हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने इस प्रसंग की अपेक्षा से चर्चा की थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था, देखो अग्नि में जलाने में कितनी जीव हिंसा होती है। तो फिर वहाँ पे जो अनुयायी थे, वहाँ पे जो शिष्यगण थे, उन्होंने पूछा फिर महाराज क्या करें? तो उन्होंने कहा, जो मैं कहूँगा वो तुम कर नहीं पाओगे। बोले क्या करना चाहिए? हकीकत तो ये है, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो शरीर को जंगल में फेंक दो, ताकि वहाँ के जो मांसाहारी पशु पक्षी वो खा लेंगे और समाप्त हो जाएगा, वो शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना कौन करेगा? किसका मन मानता है कि हमें व्यर्थ में छोड़ दे डेड बॉडी को? लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जीव हिंसा बहुत होती है। अंतर मुहूर्त बाद कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, 30 जीवों का घात होता है भयंकर। यहाँ अपने यहाँ जो सूतक पातक का कथन किया गया है, परिवार वालों को तो जो सूतक लगा वो तो एक ब्लड रिलेशन है, वो तो एक कथन है ही। जो लोग अपन कहते हैं कि अंतिम संस्कार में जो जाते हैं उनको भी एक दिन का सूतक लगता है। सूतक का मतलब होता है धर्म से दूर रखना। क्यों रखा धर्म से दूर? अरे भाई तुम गए थे वहाँ, कितने जीवों को मार के आए, अनुमोदना करके आए हो। एक दिन तुम्हें स्वाध्याय की मनाही है, एक दिन तुम अब पूजन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सूतक के लिए वहाँ उन लोगों को, जब प्रश्न कोई करता है कि हमारा तो कोई संबंध ही नहीं था उनसे, हम तो केवल उस यात्रा में शामिल होने गए थे, अंतिम यात्रा में, फिर हमें क्यों सूतक कहा गया? इसलिए सूतक कहा गया क्योंकि इतनी जीव हिंसा हुई है, उसका पाप के भागीदार हम भी तो बने। तो इस अपेक्षा से, लेकिन अब यहाँ पे विदेह क्षेत्र में मरण के बाद में क्या व्यवस्था होती है, इस संबंध में कोई शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। चंद्रा जी जैन, थोड़ा सा तेज बोलिए। जी, एक तो ये पहला प्रश्न है जो आज का, इसमें अप्रशस्त उपसामना का मेरे को ठीक से मतलब बता दीजिए, एक निदत्ति और निकाचना। ठीक है, आप पहले तो आप डेफिनेशन है। हाँ जी, अप्रशस्त उपसामना का मतलब होता है, उपशम का तात्पर्य से ही यहाँ अप्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद लिए गए। उपशम का मतलब होता है कर्मों का दमना। जब हम 7 प्रकृतियों की बात करते हैं तो 7 प्रकृतियों में से जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, क्योंकि मोटे रूप में यही कहा जाता है कि 7 प्रकृतियों की उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। लेकिन अगर हम थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे तो इन 7 प्रकृतियों में से 3 प्रकृतियां तो उपशम को प्राप्त हो गई, दब गई, तो वो तो हमारा कहलाएगा प्रशस्त उपशम, क्योंकि वो उसी रूप में दबी हुई है, अंतर्मूर्तक उदय में आने वाली नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी के साथ में एक विशेष व्यवस्था है। उस अनंतानुबंधी की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसको ये कहा गया है कि वो दबी हुई नहीं है, वो अप्रत्याख्यान वर्ण आदि कषाय रूप में उदय में आ रही है। तो इसलिए वो स्वयं अपने मुख से उदय में नहीं आ रही है, लेकिन अप्रत्याख्यान वर्ण रूप में उदय में आने के कारण से उसका नाम उन्होंने अप्रशस्त उपशम नाम दिया। अब रही बात निधत्ति और निकाचित की परिभाषा में 10 करणों की अपेक्षा से कथन किया गया है कि निधत्ति कर्म किसे कहते हैं, तो उन्होंने कथन किया जिसमें कर्म का उदय, उदीर्णा और संक्रमण इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते। कर्म जो है वो उदीर्णा का मतलब पहले उदय में ला करके उसको फल देना, ये उदीर्णा कहलाती है। संक्रमण का मतलब चेंज होना। अपन पढ़ते हैं ना, जो कर्म एक बार बंध जाता है वो कर्म फिर भोगना ही पड़ता है, तो ये कहलाता है निधत्तिपना। निकाचन में, हाँ, निकाचन में 4 अवस्थाएं नहीं होती, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, ये 4 अवस्थाएं नहीं होती। निधत्ति का उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन निकाचना का उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होगा। तो ये कर्म की स्थिति, कर्म की अवस्थाओं की अपेक्षा से कथन किया गया है। एक बात और समझना है, बहुत बार हम लोगों के बीच में ये प्रसंग आते हैं निधत्ति निकाचित कर्म, तो लोग सिर्फ पाप कर्म में ही इनको लगाते हैं कि पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म में भी निधत्ति निकाचितपना बनता है। अब जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, अब तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी आएगी, बिना फल दिए जाएगी नहीं, तो इस तरह से उनमें भी निकाचितपना होता है। अच्छा भाई, एक प्रश्न और है भैया जी, ये उद्भव भूमि का जो वर्णन आया था, इसमें इनके जो माता पिता होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे मतलब शेर के मुख के हैं तो शेर के मुख की माता होंगी,
तब उनके मतलब वैसे ही कुभोग नहीं, भूमि में। कुभोग भूमि में इस तरह का प्रसंग का वहाँ पर कोई कथन नहीं किया है कि नहीं। माता पिता के मुख कैसे होते होंगे। अन्य अन्य रूप में भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ ठीक है भैया जी। और सिर्फ कुभोग भूमि की ही नहीं, मैं भोग भूमि की भी बात करूँगा। भोग भूमि में भी जो जुगलिया पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने माता पिता की शक्ल पे ही जाए या उनके मुख वैसे ही हों, हाँ हाँ कैसे भी हो हाँ सकते हैं, हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ, वो कर्म के हिसाब से हाँ होते जी, हाँ जी। हैं। हाँ। जय धन्यवाद भैया जी, जय जय जिनेन्द्र। जय श्री जी जय। जय जी ने। जी बताइए। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 233 में आपने बताया, तो वहाँ मनुष्य आयु का सत्व और उदय के 14वें गुण स्थान तक रहेगा नहीं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, तो फिर 11वें में उपशम कैसे आएगा? ठीक। मतलब संपूर्ण नष्ट हो गया। सुनिए, 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है। उन जीवों के होता है जो जीव क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। जो जीव उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनके 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का क्षय नहीं होगा। 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म का उनका पूर्ण उपशम हो जाएगा, दब जाएगा वो, और वो जीव 11वें गुण स्थान में पहुँचेगा। वो जो मैंने 10वें गुण स्थान के अंत में क्षय की जो बात की है, वो सिर्फ क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज की अपेक्षा से समझना चाहिए। और एक क्वेश्चन, आपने जो बताया कि जलाने का प्रसंग, तो अभी अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है, तो रावण की जब मृत्यु हुई तो पद्म सरोवर के किनारे उनका अग्निदाह हुआ था, ऐसा आया है पढ़ने में, पद्म पुराण में। हाँ ठीक है, हो सकता है। देखिए, चतुर्थ काल में भी ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो पूज्य आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का जो कथन था, उस दृष्टि से उन्होंने उस कथन को एक सही कथन या सही दृष्टि नहीं मानी, जीव हिंसा से बचने की दृष्टि से। अर्वाचीन, हम इसको प्राचीन कहने, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने अभी आपको कहा कि ये प्राचीन नहीं है, प्राचीन कह भी सकते हैं, बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन ये अनादिकालीन व्यवस्था नहीं है हमारी, ये तो समय रूप व्यवस्था है, जिस समय जो हो जाए। अब आज की स्थिति क्या है, अगर आज अपन थोड़ा सा देखें तो आज तो इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगते हैं, आज तो विद्युत शवग्रह हमारे बन गए हैं। तो उस स्थिति में देखें तो एक अपेक्षा से, भले वो चीज़ अभी तक अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे किसी परिजन का मरण हो जाए तो अपन अपनी उसकी डेड बॉडी को विद्युत शवग्रह में दे करके और वहाँ उसका अंतिम संस्कार करवा दें, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दोनों दृष्टियों में से पाप ज़्यादा तो इस तरह से लकड़ी लगाना और सारा का सारा बहुत घंटों तक हमारी अग्नि जलती है, 23 जीव मरते हैं, तो उस दृष्टि से तो हिंसा यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ये सब समय काल परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील चीज़ें हैं। पहले के समय में मुनि महाराज जंगलों में रहते थे, अब मुनि महाराज तपस्या करते करते समाधि हो गई, मोक्ष नहीं भी हुआ तो भी समाधि हो गई, तो जंगल में कौन संस्कार कर रहा है उनका, जंगल में उनका शरीर पड़ा रहता था। तो वो दृष्टि वहाँ पर उनकी कही गई है। प्रतीक जी जैन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, थोड़ा लंबा। हाँ बोलिए। और क्वेश्चन है कि जैसे कोई चीज ने प्रथम सम्यक पद की प्राप्ति कर ली, फिर उसको सर्व समीप होगा तभी द्वितीय सम होगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा वर्ण कितनी बार कौन से सम्यक्त्व में कितनी बार कौन से करण करने पड़ते हैं, कि कहाँ तक कि साइक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है तब, और वो कितनी बार प्राप्त करता है। प्रथमोसम सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो कितनी बार प्राप्त करता है, और जब सर्वसम के बाद द्वितीयोपसम होता है तो द्वितीयोपसम भी कितनी बार प्राप्त करता है, और फिर द्वितीयोपसम से जब वो साइक सम्यक बनता है तो कब बनता है और कितना करण करना पड़ता है। नहीं, देखिए, बहुत सारे आपने एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न कर लिए अब इन प्रश्नों में तो मुख्य रूप से मैं 2-3 ही प्रश्न आपको समझाने की दृष्टि से कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, उनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे और पहले भाग में, वहाँ से आप डिटेल देख लीजिएगा। करण की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो उपशम में और क्षय में तीनों करण आवश्यक कहे गए हैं, और जब क्षयक्षमिक भाव की बात करते हैं तो वहाँ 2 करण किए जाते हैं। जब प्रथमोपशम की बात करते हैं तो एक जीव अपने एक भाव में 2 बार की अपेक्षा से उसका कथन किया गया है, और जीवन भर में 4 भाव पूरे भावों की अपेक्षा से 4 बार का उसका कथन किया गया है। तो जब
वो जीव अपनी स्थिति अपने परिणामों के अनुसार उसका वो सम्यक दर्शन की बात की गई है। प्रथमोपशम सम्यक के छूटने के बाद में जगन्य से वो अंतर्मूर्त के बाद में एक क्षयक्षमिक सम्यक भी प्राप्त कर सकता है। वो सारा का सारा कथन है। और अगर हम बात करेंगे तो पल्ले का असंख्यात्व भाग भी उसका लगता है। पल्ले के असंख्यात्व भाग में एक भव में भी वो काल आ सकता है अगर किसी जीव की आयु पल्ले में है। और अगर अभी वर्तमान की बात करें या कर्मभूमि की जीव की बात करें तो उस दृष्टि से नहीं आएगा, तो वो उस भव में वापस उसके लिए वो योग्यता नहीं बन पाएगी। तो वो कथन अपने को वहाँ पर समझना चाहिए। प्रतीक जी जैन। अच्छा ठीक है, जय जी ने। जय जी। जय जैन भैया जी। जी बताइए। ये जो कॉमन कर्म के बारे में ही एक क्वेश्चन था कि जो आबाधा काल का जो पहले बताया था, तो हमें एक सिंपल चीज ये समझनी है कि कोई भी कर्म यदि हम कर रहे हैं तो उसका अभी उदय आता है कि नहीं आता है इस भाव में। मतलब आबाधा काल जैसे मिनिमम 100 साल का है, तो फिर तो कोई भी कर्म यदि हम अभी कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो उसका फल हमें इस भाव में नहीं मिलेगा। अगर तो अगर आप जी यदि नहीं मिलना है तो फिर जो बोलते हैं कि हम किसी के लिए, मान लो कोई किसी के लिए शांति धारा कर रहा है या अच्छे भक्तमर पाठ कर रहा है, तो फिर फल तो मिलना ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा 100 वर्ष की आबादा, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ पहले, 100 वर्ष की आबादा किस जीव की पड़ती है? किस जीव की? सम्यक दृष्टि की या मिथ्या दृष्टि की? दोनों की है ना ये? नहीं, दोनों की नहीं है। सम्यक दृष्टि की तो अंतर्मूर्त आबादा है। अंतर कोड़ाकोड़ी सागर का वो बंद करेगा तो अंतर कोड़ाकोड़ी सागर की आबादा कितनी पड़ेगी? अंतर्मूर्त की। और अंतर्मूर्त बाद में वो कर्म उदय में आकर के फल देने के लिए योग्य बन जाता है। 100 वर्ष की आबादा जो बनती है एक कोड़ाकोड़ी सागर की अपेक्षा से, वो बनती है मिथ्या दृष्टि जीव की। अब अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो क्यों नहीं अंतर्मूर्त बाद में उसके कर्मोदय में आकर के फल देने लगेगा? निश्चित रूप से देगा। इसीलिए वर्तमान में भी बहुत बार, बहुत दृष्टि, बहुत स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि उसने वो कर्म किया, वो क्रिया की और उसका तद्रूप उसको फल मिला। अच्छा, दूसरा निवेदन मेरा, जो आपने ये सामान्य से प्रसंग बात करी कि अगर शांति धारा या कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो फिर उसका फल इस भाव में क्यों देखा जाता है? देखा भी जाता है और क्यों हो जाता है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अंतर्मुहूर्त वाले जो जीव हैं सम्यक दृष्टि, वो तो बहुत कम है ना? तो लेकिन यहाँ तो अपन को प्रत्यक्ष फल बहुत बार देखने को मिलता है कि इसने किया और इसके साथ में ऐसा परिणाम हो गया। मैं निवेदन करूँ तो वो कर्म उदय में नहीं आया, लेकिन उस कर्म में इतनी ताकत तो है कि वो संक्रमण करा रहा है। संक्रमण तो हो रहा है ना। असाता वेदनीय साता में तो परिवर्तित हो रही है। आचार्यों ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान की भक्ति, नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र, अभिषेक पूजन, इन सबसे 3 फायदे होते हैं, 3 कार्य होते हैं। पहला, पुण्य का बंध होता है, पुण्य कर्म का आश्रय बंध होता है। दूसरा कार्य है, पाप कर्मों का अनुभाग कम होता है। जो कर्म अभी हमें बहुत फल दे रहा था, दुख दे रहा था, वो उसका अनुभाग कम हो जाता है, मंद हो जाता है। और तीसरा कार्य है संक्रमण, असाता वेदनीय साता में परिवर्तित होती है। अब जब 3 काम होंगे तो असाता साता में परिवर्तित हुई तो उसका जो बीमारी थी वही उठ करके खड़ा हो जाएगा। जो पाप कर रहा था, वो जो उसकी बीमारी थी, वो अभी बहुत ज़्यादा उसको फीवर हो रहा था, अब वो घट करके कम हो गया। और पुण्य का बंध तो हुआ ही हुआ। अब वो पुण्य का बंध भले ही हो सकता है मिथ्या दृष्टि हो तो भी अभी उदय में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि भी है तो मिथ्या दृष्टि के द्वारा भी तो कर्म का संक्रमण होता ही होता है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ की जाने वाले भगवान की पूजा भक्ति व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है, इस भाव में भी उसका फल देखा जाता है। उल्टा भी, मतलब ये पुण्य कर्म में भी और पाप कर्म में भी, दोनों में। हाँ, वो पाप कर्म पुण्य में भी परिवर्तित, वो पुण्य भी पाप में परिवर्तित होता हुआ देखा जाता है, उसमें कोई आपत्ति। जय जय। आशुतोष जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी। मेरा सवाल ये उपशामना से लेकर है। जैसे उपशाम तो मोहनीय कर्म का समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के संबंध में भी उपशामना की चर्चा की है, वो कैसे समझना चाहिए? सामान्य रूप से उसको समझना चाहिए। यहाँ पे उस मोहनी कर्म की अपेक्षा से उपशम कहा गया है।
वहाँ प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम कथन किया गया है, लेकिन उपशामना की जहाँ पर अपन बात करते हैं वहाँ पे वो मोहनी कर्म वाली स्थिति नहीं लगाई जाती है। सामान्य रूप से कर्म का दबने का नाम वहाँ पर उपशामना कहा गया है। लेकिन उसे फिर किस रूप से दबना हम कहेंगे, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो पूरा दबना तो होता ही नहीं है, जो होगा वो क्षयोपशम रूप ही होगा। तो उसको उपशामना के रूप में कैसे लगाएंगे, क्योंकि क्षयोपशम शब्द है तो समझ सकते हैं, उपशाम शब्द थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रहा है। इस विषय को हम देख के बताएंगे आपको। ठीक। संजय आर्जव जैन। जी, समयाधिक एक आवली से क्या अर्थ है? समयाधिक मतलब कुछ समय अधिक एक आवली। एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो समयाधिक का मतलब कुछ समय अधिक एक आवली को, मतलब 2 आवली भी नहीं कहेंगे उसको। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो एक समय भी निकाल, लेकिन कुछ समय अधिक एक आवली, तो मतलब एक आवली तो है ही और उसके साथ में कुछ समय प्लस और ऐड कर दिए गए। असंख्यात में कुछ समय जोड़ेंगे तो वो तो असंख्यात ही रहेगा। हाँ जी। तो वो भी एक आवली रहा। नहीं वो एक आवली जो परिमाण कहा गया उस अपेक्षा से एक आवली का भी प्रमाण तो है ही ना। वो भले ही हमारी अपेक्षा से अनकाउंटेबल है, हम उसको नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान तक तो उसको प्रमाण कहा ही गया है, इस अपेक्षा से वो समझना चाहिए। विजया जी सूरत। हेलो जी बोलिए। आपने वापस म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जी मोहिनी कर्म का जो करण व्यवस्था थोड़ा बता दीजिए, बीच की लाइन समझ में नहीं आई थी। मोहिनी कर्म के देख लीजिए फिर से, 235 नंबर का प्रश्न है। हाँ जी। मोहिनी कर्म की अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण सूक्ष्म सांप्रदाय गुण स्थान में समयाधिक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने तक, मतलब अपवर्तन अगर उसका करना है या उसका उदीर्णा होनी है तो वो उसके 10वें गुण स्थान के अंत में, तो चूंकि उसका उदय और सत्व है ही और 10वें गुण, लेकिन जब हम उदीर्णा और अपवर्तन की बात करेंगे तो उस 10वें गुण स्थान से पहले समयाधिक एक आवली काल तक ही, मतलब शेष रहने तक ही उसका वह अपवर्तन और उदीर्णा काल कहा गया है, और उदय उसके अंतिम समय तक होता है। बंधन की बात करेंगे तो बंधन, उत्कर्षण और संक्रमणकरण अनिवृत्तिकरण के विवक्षित स्थान तक होते हैं, मतलब 9वें गुण स्थान तक ही उनका ये कथन किया गया है। तथा विवक्षित स्थान तक ये नहीं समझ में आया। विवक्षित माने जो कथन करने योग्य, 9वें गुण स्थान के भी अनेक भाग कहे गए हैं, 9वें गुण स्थान के भी भाग कहे गए हैं, उन भागों की अपेक्षा से यहाँ पर कथन करना है। वो मुझे अभी वो स्मरण में नहीं है कि कितने भाग तक कौन से हैं, लेकिन 9वें गुण स्थान के जो 8 भाग कहे गए हैं, 8 या 9 भाग कहे गए हैं उसके, उस दृष्टि से, क्योंकि अकेला मोटे रूप में यहाँ मोहनीय कर्म का कथन किया गया है, लेकिन उस मोहनीय में भी जब हम प्रकृतियों की बात करेंगे तो ये प्रकृति 9वें गुण स्थान के इस भाग तक, ये प्रकृति 9वें गुण स्थान के इस भाग तक ये कथन किया गया। जी जी जी। अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्ति और निकाचनाकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होते हैं, तथा सत्व उपशांत मोह के अंतिम समय तक, ये तो कोई आपत्ति है ही नहीं, 11वें गुण स्थान तक सत्व पाया जाता है। भैया जी एक प्रश्न और था, मैंने पहले पढ़ा था कहीं कि सत्व का अर्थ उन्होंने लिखा आबादा काल पूरा होने तक वो सत्व कहलाता, आबादा काल आया था उसमें। आबादा काल पूरा होने तक सत्व, ये तो मुझे व्याख्या समझ में नहीं आई, क्योंकि आत्मा के साथ में जब तक वो कर्म स्थिति रूप में बना हुआ है वो उसका सत्व कहलाता है। सामान्य रूप से सत्ता से सत्व शब्द ग्रहण किया जाता है, और परिभाषा भी हमने जहाँ तक पढ़ी है वो यही है कि जब तक कर्म का आत्मा के साथ में स्थान है, सत्ता रूप में है, वो उसका सत्व कहलाता है। अब हो सकता है उसमें कुछ और अलग विशेष कोई अलग निमित्त लेकर के, अलग कोई उद्देश्य लेकर के कथन किया हो सकता है। ये वाला जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आबादा काल के बाद में चूंकि वो उदय योग्य हो जाता है, आबादा काल लगाया था इसलिए पूछा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ हो सकता है। वैसे तो
यही सामान्य से कथन है। आत्मा के साथ में जब तक उस कर्म का रहना होता है वो सत्व कहलाता है, लेकिन आबादा काल का वहाँ कथन किया है तो हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वो मुझे देखना पड़े वो विषय, तो आप मुझे भिजवाइएगा, मैं देख करके और उसको क्लियर करूँगा। लेकिन एक अपेक्षा लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि आबादा काल के बाद में चूँकि वो कर्म जो है वो उदय योग्य हो जाता है, इस अपेक्षा से उसके आबादा काल तक को ही उसको सत्व माना गया हो, वो एक अपेक्षा है, एक लगाया जा रहा है, लेकिन जब तक उसको मैं देखूंगा नहीं तब तक नहीं कर सकता। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। जय पारस कुमार जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ जी, चक्रवर्ती जब शेखंड जीत करके सब प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं, उस जगह का आपने जो वर्णन बताया था एक बार फिर से सुनिए जी। चक्रवर्ती 6 खंड जीत कर जो प्रशस्ति लिखने जाते हैं, उस स्थान का वर्णन आपने कल परसों समझाया था, वो एक बार उस स्थान का वर्णन, चूँकि अभी मैंने नक्शा नहीं निकाल रखा है इसलिए बिना चित्र नंबर नहीं पाया। उसमें चित्र में आप देखेंगे, क्योंकि अभी चित्र निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्लास चलते टाइम कंटिन्यू नहीं। कल मैं आपको चित्र में दिखा दूंगा। अभी मोटे रूप में ये समझ लीजिए कि जो हमारा बीच का विजयाट पर्वत बना हुआ है, उस विजयाट पर्वत के ऊपर 3 भाग हैं, तीनों म्लेच्छ खंड हैं। उन तीनों म्लेच्छ खंडों वाले से जो बीच का जो म्लेच्छ खंड है, उस विजयाट पर्वत के जस्ट ऊपर म्लेच्छ खंड में एक पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है वृषभगिरी अथवा वृषभाचल। अचल माने पर्वत होता है, ठीक है जी। उसमें वो वहां पर पहुंच करके और अपना नाम अंकित करते हैं। वो वृषभाचल पर्वत जो है वो विजयाट पर्वत के जस्ट ऊपर है, लेकिन वो ऊपर म्लेच्छ खंड में और बीच वाले म्लेच्छ खंड में। हाँ, है तो भरत क्षेत्र में जी, बिल्कुल भरत क्षेत्र के उस 5 म्लेच्छ खंडों में से ऊपर वाले मध्य के म्लेच्छ खंड में। तो ये एरावत क्षेत्र में भी वैसा होता है? सेम वैसा ही, सेम इक्वल टू वैसी की वैसी रचना है जी। माया जी जैन। भैया जी जय जिनेंद्र जी। भैया जी, मेरा एक प्रश्न तो पहला ये है कि जो आप समोसलन की कह रहे थे ना, उसका डिटेल में किसी दिन बताएं, कोड वगैरह जैसे पूरी रचना। नहीं, उसका डिटेल यहाँ बताना संभव नहीं है, उसके लिए मैंने आपसे निवेदन। किसी दिन क्लास में जैसे तो उसकी बहुत दिन पहले पढ़ा है, जो कुछ दिमाग में है नहीं अभी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो लवण समुद्र में आपने बताया कि वो घूमिया, तो उधर लवण समुद्र में पाताल कलश और जो वो और द्वीप वगैरह हैं, जैसे बानर द्वीप और ये ऐसे द्वीप और भी हैं क्या? लवण समुद्र में कौन से द्वीप बता रहे हैं आप? जैसे पाताल कलश होते हैं एक तो उसके हैं पानी के, और दूसरे कुछ और द्वीप बताए गए, जैसे राक्षस द्वीप है और ये कांचन द्वीप और जैसे बानर द्वीप, ऐसे भी हैं क्या? किसी किताब में पढ़ा है मैंने? नहीं, मेरे ये पढ़ने में नहीं आए हैं। लवण समुद्र में तो मुख्य रूप से जो कुबो भूमि की बात की जाती है, वो कुबो भूमि की बात 24 और भूमि बताया है उनके साथ ये पाताल कलश का और उनका विवरण नहीं, जब नहीं मेरे एक जो आप पहले बताया था देश। हाँ, नहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया ये पाताल कलश, और आप जो वानर द्वीप वगैरह बता रहे हैं तो कहीं देखने में नहीं आया। अगर आपने कहीं पढ़ा है और लवण समुद्र में अगर कहीं चित्र में वो दिखाए गए हैं तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। सब है भैया जी? जी फिर से कहिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है भैया जी? जी आ रही है। देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार की स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी और सर्वघाती भी, तो वो कैसे कैसे होते हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वो भी प्रकृतियों के ऊपर डिपेंड, वो भी प्रकृतियों के अनुसार है। प्रश्न अगर आपने कहीं पढ़ा है तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन पढ़ करके उसको समझ लेंगे, क्योंकि उसमें दोनों तरह की शक्ति है, वो समझना चाहिए। जो आत्मा के संपूर्ण गुण का घात करती है उस अपेक्षा से सर्वघाती कहा गया है। सर्वघाती है, पर देशघाती में दोनों प्रकार के होते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। तो ये स्वभाव है उनका, इसमें क्या समझना बताइए। भाई जो देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं उनमें दोनों स्वभाव रूप पाए जाते हैं, देशघाती रूप भी होती है और सर्वघाती रूप भी होती है। कब कौन सा मतलब काम में आएगा, जैसे कब वो सर्वघाती
तो वो तो उस प्रकृति का जब कार्य पढ़ेंगे अपन या तद्रूप जो गुण की प्राप्ति की बात करेंगे तो उसमें लगाया जाएगा, प्रत्येक में लगाया जाएगा अलग अलग अपेक्षा से। उनका सर्वव्यापी कहते हैं या तो 0% या 100%। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो समवचन वाले का थोड़ा सा आप एक दिन बताएं वो। हाँ ठीक, मैं देखता हूँ ऐसा कुछ समय मिलता है तो। बाकी अगर जिनको समवचन के बारे में विशेष जानना हो तो वे हरिवंश पुराण का प्रसंग देख सकते हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है कृति जी जैन। भैया जी जी बोलिए। भैया जी ये नाभिगिरी जो है उनके ऊपर भी कोई रचना है जैसे देव वगैरह के या अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह? देखिए अकृत्रिम चैत्यालय तो सामान्य रूप से जहाँ हम 458 की या जो काउंटेबल की बात करते हैं उनमें तो इनका कथन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी नाभिगिरी, कांचनगिरी, इन सब में कहीं ना कहीं अकृत्रिम चैत्यालय तो होंगे ही होंगे। हैं ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं उस दृष्टि से आपको कथन कर रहा हूँ क्योंकि व्यंतर देवों का निवास तो प्रत्येक गिरियों के, प्रत्येक पर्वतों के ऊपर है। जब उनके हम वर्णन पढ़ते हैं तो उनके भवन, भवनपुर और आवास हैं, तो उस अपेक्षा से भवनपुर और आवास तो मध्यलोक में ही हैं और इन्हीं पर्वतों के ऊपर द्वीप समुद्रों में पाए जाते हैं। तो उस दृष्टि से चूँकि अब इनका कथन किया है, जहाँ विशेष रूप से बताया गया है, कथन भी किया गया है, तो निश्चित रूप से इन पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय होता होगा। व्यंतर देवों का वहाँ निवास है। उस दृष्टि से देवतागण आकर के और विद्याधर मनुष्य वहाँ पहुँच करके उनकी पूजा